अहमदाबाद में कल हुए हादसे से पहले प्लेन के अंदर का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो टेक ऑफ से ठीक पहले का है। लोग अपना सामान रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनाउंसमेंट हो रहा है कि लोग अपने बैग्स को निर्धारित स्थान पर रखें। आपातकाल के लिए निर्देश भी दिए जा रहे हैं, लेकिन किसी को ये पता ही नहीं था कि ऐसी इमरजेंसी आएगी कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। आपातकालीन निकास वाले रोज में बैठे यात्री अपने बैग्स ऊपर बने सामान कक्ष में ही रखें। क्या प्लेन क्रैश में कोई जिंदा बच सकता है? प्लेन में कौन सी सीट सबसे सुरक्षित होती है और कौन सी सबसे ज्यादा जोखिम वाली होती है? अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के भयानक प्लेन क्रैश के बाद ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अहमदाबाद में कल एक विमान क्रैश के दौरान एकमात्र शख्स विश्वास कुमार रमेश जिंदा बचे। विश्वास कुमार की कहानी खुद उनसे ही सुनिए। अहमदाबाद के अस्पताल में बेड नंबर 11 पर भर्ती विश्वास कुमार की मानसिक हालत का अनुमान तक लगाना मुश्किल है। संयोग देखिए, विमान की जिस सीट पर विश्वास कुमार बैठे थे और सुरक्षित बच गए, वो सीट नंबर 11 थी। और अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में जिस बेड पर विश्वास कुमार को भर्ती कराया गया, उसका नंबर भी 11 ही था। जरा सोचिए, जिस विमान के हर यात्री की मौत हो गई हो, उसमें एक शख्स न सिर्फ सही सलामत बच गया, बल्कि ये खुद बोइंग विमान से कूदे और अपने कदमों पर चलते हुए हादसे वाली जगह से निकले। अहमदाबाद में हादसे वाली जगह का जायजा लेने के बाद पीएम मोदी आज सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां पर विश्वास कुमार भर्ती हैं। पीएम मोदी ने विश्वास कुमार से उनका हालचाल पूछा। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हालचाल पूछा सब। विश्वास कुमार को अब भी इस बात पर भरोसा नहीं है कि वो उस हादसे में बचे हैं जिसमें बाकी के सभी लोगों की मौत हो गई। हालत ऐसी है कि शवों की शिनाख्त के लिए डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं। इनके मन में क्या चल रहा है, आप इन्हीं की जुबानी सुनिए। और मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मैच हो गए थे सभी। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। यानी अहमदाबाद से लंदन जा रहे विमान में सिर्फ विश्वास कुमार ही एकमात्र ऐसे शख्स बचे हैं जो ये बता सके कि उस वक्त आखिर प्लेन के साथ हुआ क्या था। मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे थे ना, वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, पता नहीं मैं कैसे बसा हूँ। जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया। देश दुनिया में विमान हादसों पर हुई स्टडी में पाया गया है कि प्लेन क्रैश के अधिकांश मामलों में विमान के पिछले हिस्से में बैठे यात्रियों के बचने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। और विश्वास कुमार की सीट भी पीछे ही की तरफ थी। 11A सीट प्लेन के दरवाजे के पास थी और लोकेशन की वजह से इनका बाहर निकलना आसान था। इमरजेंसी के वक्त सीट 11A लाइफ सेवर साबित हुई। 11 नंबर सीट दरवाजे से शुरू होती है और 11A दरवाजे के पास सबसे कोने की सीट होती है। यही वजह है कि विमान का मुख्य दरवाजा टूटा और रमेश बाहर निकलने की कोशिश करने लगे और सफल भी हुए। अब विश्वास का जीवित बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है, कम से कम ऐसी स्थिति में जहां उनके आसपास शवों का अंबार लगा हो, लोगों की पहचान कर पाना मुश्किल हो गया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।